की भर्ती आई हुई है और एसआई के बारे में बड़ी जानकारियां चाहिए, फोन आते रहते सर ये बताइए। तो आज मैं आपके लिए 4 एसआई साथ में लेके आया हूँ। तो 4 एसआई एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। लगभग 1 महीने हो गए मुझे इनको कहे हुए आओ हवेली, तो आ जाए ये सारे। मैं आज परिचय करवाता हूँ, आप जो भी जिज्ञासाएं आपकी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब एसआई की पहली बार तैयारी की जाती है तो किस प्रकार की जिज्ञासाएं होती है। तो क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, आज सारी जानकारियां लेंगे इनसे। मैं पहले परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले अपने बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी गंगानगर से है और इनकी रैंक है 73, यानी 4 एसआई अंडर 100 के अंदर है, चारों के चारों। दूसरे में अपने है विक्रम जी जाखड़ साहब, अपने हनुमानगढ़ से है। और फिर है अपने रविकांत जी सुथार। रविकांत जी की 44वीं रैंक है और जाखड़ जी की 96वीं रैंक है। और फिर अपने पास विराजमान है अभिषेक स्वामी जी, ये सीकर से है और इनकी रैंक है 6ठी रैंक। तो आप सबको पहले तो एसआई में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं आपको। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी जिज्ञासा है वो बच्चों की सारी खुल के बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आप में से बैकग्राउंड के अंदर पहले से नौकरी में चारों में से आप ही हो, क्यों आप बेरोजगार थे जी, चारों से चारों। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग ऐसा ही मैंने देखे जो तैयारी कर रहे हैं वो 50% तो पुलिस वाले ही लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एसआई का क्या महत्व है। अभी आदि जिज्ञासा होती है, बड़े अधिकारी को कई बार देख के मोटी होती है। जैसे कई बार कलेक्टर आता है, कहीं उसको देखने के लिए जाते हैं, और हर गार्जियन को कहीं भी बड़ा अधिकारी आ रहा हो तो वहां अपने बच्चे को जरूर लेके जाना चाहिए। बच्चा वहां से भी मोटिव होता है, एसपी की इतना, कलेक्टर की इस तरीके से, तो वहां से भी होते हैं। तो आप कैसे मोटिव हुए, आपकी क्या इच्छा हुई कि एसआई की तरह? आप पटवारी में थे पहले से, तो कैसी इच्छा हुई कि पटवारी, आपको ऐसा क्या लगा कि पटवारी से बेहतरीन एसआई के अंदर है? जब वर्ष 2017 में मैं पटवारी लगा था तो मेरा जो पदस्थापन था वो तहसील सूरतगढ़ में ऑफिस के अंदर था। तो उस समय पुलिस विभाग के लोग आते रहते थे, तो एक अलग ही होता है, अलग ही होता है, वो ऑफिस में आते रहते, काम उनसे होता। थोड़ा सा हमें ये लगता भी मेरी नौकरी से एसआई की जो जॉब है उसमें वेटेज ज्यादा है। दूसरे हमारे एक जानकारी थे, वो सीआई है इंदर सिंह जी, हमारे समाज की थे, वो उनसे मैं मिलता रहता था, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे। और मुझे भी लगता था कि समाज में थोड़ा सा अगर अपने इस पोस्ट पे आए तो लोगों के लिए ज्यादा कर सकते हैं। बस यही मूल भावना लेके मैं तैयारी में लग गया और आज मैं सिलेक्ट हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे साथ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपका बहुत नाम सुना था मैंने। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बात ये होती है कि जैसे आप में से अगर एक कांस्टेबल होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल होके एसआई की तैयारी कैसे करें? बात ये कि आप, चलो फिर भी आप बताओ, नौकरी में होते हुए तैयारी कितना, किस प्रकार से किया आपने? नौकरी में तैयारी करना बहुत, और फिर आप तो पटवारी की नौकरी में, पटवारी जी कहाँ पूरे दिन यही रहता, तो फिर आप कैसे इसको एडजस्ट किया? मेरा मानना ये है कि आप जब नौकरी में हो तो नौकरी और पढ़ाई में एक सामंजस्य की स्थिति अपने को बनानी चाहिए। वर्ष 2017 में जब मैं पटवारी लगा था उस समय मैंने लगभग 1 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर जब पुलिस विभाग के थोड़ा टच में आया और साथी गुरुजनों ने थोड़ा सा मोटिव किया कि नहीं आगे भी तैयारी करनी है, तो मेरा भी लक्ष्य यही था कि अपने तैयारी एसआई की करेंगे। तो जो ऑफिस का समय था ना सुहाजी, ऑफिस के समय में मैंने ऑफिस का काम बहुत तन्मयता से किया, और उसके बाद जो समय बचता वो मैं पूरा अपना स्टडी को देता। बढ़िया बात ये थी कि जितने साल मैंने एसआई की तैयारी की उसमें से प्रत्येक दिन 2 या 3 घंटे पढ़ाई की, कभी बीच में गैप नहीं आने दिया या मन को कमजोर नहीं आने दिया। अब नए वालों को बताओ 2-3 घंटे से चल जाएगा क्या? अगर कोई नौकरी में है तो उसको तो 2-3 घंटे से मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा समय, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मेरिट भी मेरे हिसाब से बढ़ेगी, तो उसको ज्यादा तैयारी और ज्यादा समय देना पड़ेगा। पर यह है कि अगर कोई नौकरी में और वो तैयारी करना चाहता है तो ये मूल बात यही है कि आप सामंजस्य बिठा के चलो। आप चलो ऐसे आगे आपका हो सकता है आरएस का सपना होगा। जो भी कोई नौकरी लगा मुझे पूछता है ना, जैसे पुलिस वाला या फिर टीचर, जैसे टीचर 3rd ग्रेड पूछता है गुरुजी मैं फैसले, मैं नौकरी लगे हूँ यही बोलता हूँ, क्या तुम नौकरी लगे अब सिर्फ आरएस की करो, बाकी किसी की तैयारी मत करो। क्योंकि जब नौकरी तो लग गई
अब आरएस की करो, टीचर है तो फर्स्ट क्या फिर तो आरएस की करो सीधे। और पटवारी हो तो मुझे लगता है कि आपका भी ध्यान कहीं ना कहीं आरएस में ही होगा, तो आपके लिए आरएस के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि एसआईआरएस का तो सेम सिलेबस है, कोई ज्यादा समस्या भी नहीं है। तो गुरुजी जाखड़ जी, आपके क्या मन में समाई? सीधे एसआई की बच्चा सोच नहीं पाता, बेरोजगार हो सीधा एसआई की नहीं सोच पाता, इसलिए जरूरी है आप सीधे सीधे एसआई पोस्ट पे पहुंचे हो, बड़ी बात है ये। तो जो बच्चा घबराया होगा कि इतनी बड़ी पोस्ट 2 स्टार क्या मुझे मिल जाएंगे क्या, तो मतलब आपने क्या सोचा होगा उस समय कि यार सीधा ऐसा ही लग जाऊंगा क्या ऐसा कोई विचार आया? ये सर, मैंने जो तैयारी की थी ग्रेजुएशन के बाद से, मैंने आईएएस की तैयारी की थी। भाई आपका जैसे 10वीं में 58%, जी सर, 49%, 12वीं में 66%, तो आप एक एवरेज बालक रहे हो। यस सर। और एवरेज बालक के इस चीज को और में तो 10वीं में 40% है, तो सोचना मुश्किल है, तो आप उनके लिए बड़ा मोटिव का कार्य कर रहे हो, तो वो बताओ कि वो सोचे तो किस हिसाब से सोचे? जैसे पहले मेरा, जैसे मुझे पता था, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल जैसे स्कूल चला गया, घर पे आके थोड़ा बहुत खेल लेते थे, तो गेम की तरफ रुझान ज्यादा था। तो मुझे पता था मैं पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि 10th से पहले मैं पढ़ता था तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो बाद में बड़े स्कूल में गए तो परफॉर्मेंस कम हो गई, तो उसके बाद मुझे पता तो था ही मैं पढ़ नहीं रहा, पर ये था चलो पास हो रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं था फ्यूचर में हमने ये तैयारी करेंगे ऐसे होगा, कोई प्लान नहीं था। तो उस वजह से मैं वहां पढ़ नहीं पाया। बाद में मुझे पता लगा ग्रेजुएशन के बाद अब तैयारी करनी होगी, पढ़ना होगा, तो फिर मैंने उतने जैसे सीडीएसआई की सोची थी, कांस्टेबल वगैरह नहीं सोची? मैंने सोची थी आईएएस की। अरे मैंने आईएएस की तैयारी भी की थी दिल्ली से। अच्छा। उसके बाद में मैंने आईएएस में एंटर किया। बड़े की तैयारी है, छोटे की तो ऑटोमेटिक हो जाती है। यस सर। तो जाहिर जी आपके क्या मन में समाई? सर मैं 2013 में पहले कांस्टेबल की तैयारी की थी मैंने। अच्छा 13 वाले में? तो जो जून 2014 में पेपर था, 14 में था, उसका मैंने लगभग 3-4 महीने में बढ़िया सिलेबस किया और बढ़िया एग्जाम भी दिया, ऑलओवर से सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा यार अगर 3 महीने में मैं कांस्टेबल का पेपर फाइट कर सकता हूँ तो 6-7 महीने या साल भर में एसआई के भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने एसआई की तैयारी शुरू की थी। और जैसे बंसी जी ने कहा कि हम तैयारी तो बस 5-6 घंटे, रूटीन में तो यही था, लेकिन वो तैयारी रेगुलर रखी। आपने हॉस्टल ज्वाइन नहीं की? नहीं सर, ज्वाइन नहीं की। क्या बात है, क्यों? वो विश्वास होता है क्या मैं कर सकता हूँ, मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा मैं? थोड़ा सा विश्वास या उसको और कॉन्फिडेंस कह दो कि मतलब 18.5 साल 30 साल में मैं कांस्टेबल में चयनित हो गया। आपके पिताजी क्या काम करते? मेरे पापा मैकेनिक है। अच्छा, कई बार ये होता है कि घर से अगर अच्छा समर्थ हो तो ये फैसला ले लेते हैं, अगर घर से समर्थ न हो फैसला लेना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ यार, किसी के लिए नहीं है पिताजी खेती वगैरह कर रहे हैं तो ऐसी सजेशन नहीं देते, बोले ज्वाइन नहीं कर ले तो ऐसा ही बाद में करते रहना। हाँ, तो आज फैसला लिया, ये भी बड़ी बात है। हाँ, घर वालों ने जो मुझे कहा भी था कि एक बार ज्वाइन कर ले, करने के बाद अगर मतलब तैयारी करेगा तो हमें भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कांस्टेबल में क्या है, फिर टाइम बहुत कम मिलता है लगने के बाद, जो भी पेपर की उसकी। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ऐसा ही करनी है। रेगुलर तैयारी तो हमारी यही थी कि 5-6 घंटे, लेकिन जो लास्ट के 2-3 महीने थे उनमें ऐसी तैयारी की। तो भी पूछेंगे आपके लास्ट मंथ इस हिसाब से बीते आपके? बिल्कुल। तो स्वामी जी आपके तो परसेंटेज देखें और देखें तो आप तो आईएएस की तैयारी में लगना चाहिए आपको। सुना तो यही है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है 90% 10th में, 12वीं में 82%, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले से बता दिया होगा पहले कि ये तो आईएएस पढ़ेगा, आरएएस पढ़ेगा, दिमाग में कोई खुश दिया होगा, तो आपको तो करनी भी वही चाहिए। तो इसके बाद में क्या सोचा आप ये बताओ? सर मैं 12th आने के बाद मैंने आईआईटी के लिए कोचिंग ली थी। अच्छा। लेकिन उसमें मुझे एनआईटी मिला, तो फिर एनआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिलने की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया और उसके बाद बीएससी कर ली। जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी उसी दौरान मेरे बड़े भाई साहब है, उनके फ्रेंड एक शंकर जी सिंह बिठाए थे। वो क्या है कि परवीन जी सर से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ऐसा कि आप उनके पास जाकर तैयारी करो। तो मैंने वही सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं उनके अनुसार एक बार लगा। और उस वक्त क्या है कि एसआई की वैकेंसी आ रही थी 16 में आ रही थी, मेरी 17 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो उनके कहने से मैं एक बार कर गया ऐसे। और जो फाइनल वाले हैं वो भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्यों? मेहनत की जरूरत है सर, मेहनत की है। अब इसके अंदर सिलेबस की पहली बात तो ये आपके हिसाब से कोचिंग का करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए?
सर अपना व्यू बताओ। जैसे डिसएडवांटेज की तो जरूरत होती है, बिल्कुल किसी मतलब गुरु होना चाहिए, भले वो किसी प्रकार का हो। मैं बात ये कि कोचिंग में, क्योंकि ऐसा ही एक ऐसा सिलेबस है जिसके अंदर अगर आप कोचिंग नहीं भी करते तो भी लग सकते हो। क्योंकि अगर किसी के अंदर मैथ कुछ नहीं, कोई रोल नहीं, तो आपके हिसाब से अगर मैथ नहीं आती वो ऐसे ही बन सकता है। 4 ट्यूशन आते, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब मैथ का पोर्शन बड़ा हो, इंग्लिश का बड़ा हो, तो समस्या पैदा होती है कि आप कोचिंग, तो वो भी कोई बड़ा हो, वैसे तो नहीं है ऐसे, लेकिन गुरु होना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो गुरु सही आदमी सफल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसे भाटिया जी से मार्गदर्शन है तो अच्छी बात है, मार्गदर्शन होना जरूरी है हमारे। अब बात ये आती है कि जैसे सिलेबस का डिसाइड करते हैं हम हिंदी और जीके का। पहले अगर हिंदी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भी प्रारंभिक दौर पे ग्रामर को, संधि समास को बच्चा बिना गुरु की समझ पाता है, लेकिन आजकल तो यूट्यूब भी साधन है कि सहायता दे सकता है। अब हिंदी में 2-3 टॉपिक छोड़ के सारे रटने वाले टॉपिक है। हकीकत है ये, भले कहो कुछ भी, प्राय बात चाहिए रट्टा लगाने पड़े, लोग सब रट्टे लगाने पड़ेंगे, लोगों की भावना तो चलो क्या रट्टा लगाना, क्या समझना होगा। अब इस हिंदी में ये बताओ कि जैसे पारिभाषिक शब्दावली, उसके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं पारिभाषिक में, तो आपने पारिभाषिक शब्दावली कैसे तैयार की? और तो चलो ठीक है, जैसे तैसे बच्चा कर लेगा, समझ, उनको भी वो भी बहुत अहम करते हैं हिंदी के अंदर। कई बार तो उनके 10 क्वेश्चन डाल देता है, 2000 ऐसा ही 2010 का दिए ट्यूशन, और वहां ज्यादा पूछ करता है, उनको चेक कर रहा है बच्चे की इंग्लिश कैसे, और कहां चेक करे, उनको आपने कैसे तैयार की? क्योंकि कम से कम 300 पढ़ने पड़ेगा, कम से कम मान रहा हूँ मैं। रटने वाली बात पे एक बात याद आई मेरे को कि जब मैं तैयारी कर रहा था, नॉर्मल सी बात है, मैंने 12th और BSc की है गुजरात के डूर मॉडल कॉमर्स, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। साइंस वालों को रट्टा मिक्सिंग चाहता है, ये सब चीजें हमारे उस समय बैच में थे SI के, तो हम साथ में तैयारी कर रहे थे। और आपको बताऊं थे गुरु जी पीछे 2011 में सबसे ज्यादा साइंस वाले SI बने थे, उससे पहले भी साइंस वाले बने थे। तो मेरी क्या रैंक डाउन रहती हिंदी में, मतलब जब मैं पटवारी की तैयारी कर रहा था तो हिंदी में कोई आती, तो मैंने ये सोचा अपने ये सब्जेक्ट तो पार पड़े, इसमें कुछ होगा नहीं। तो हमारे साथ एक सर रहते थे मेंटर जी करवा सर, वो मेरे गुरु भी है, भाई भी है, तो उन्होंने ये कहा कि भी क्या दिक्कत है, परेशान रहता था मतलब थोड़ा एक सब्जेक्ट को लेके। मैंने कहा गुरु जी ये बात है, हिंदी में से तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत क्या है इसमें, इसको लिख दे। जो चीज अपने को बोलने से या पढ़ने से याद नहीं आती ना, वो क्या सही को बताते थे। उन्होंने ये कहा 2-3 मेथड होते हैं स्टडी के, एक लिखने का भी होता है, आप लिखते हो तो उन्होंने मेरे को कहा तो क्या कर देगा, मैंने कहा बताओ मेरे को मार्क दे दो, वो वैसा वैसा मैं छाप दूंगा। तो मैंने कहा एक रफ रजिस्टर लो, व्हाइट पेज का, और उस पर जो बुक बता रहा हूँ वो उसको 8 बार में वैसा वैसा छाप। तो सर मैंने 1 महीने में उस बुक को उस रजिस्टर में 8 बार छाप, बिना सोचे समझे ना ये सोचा इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जो था वैसा वैसा छाप दिया। और आप यकीन मानो मेरे सिलेक्शन में हिंदी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। जाहिर सी बात है, हिंदी को छोड़ के ऐसे ही थोड़ी बन सकता है, और हिंदी तो पूरी कवर करनी पड़ेगी। जीके का कोई अंत नहीं है भाई, हिंदी समाज के 6 वेद है, उसके बाद तो जाने से आप जीके का कोई अंत थोड़ी है। तो हिंदी तो बहुत अहम रोल रखती है ऐसे के अंदर, मैं हिंदी है ये मानता हूँ। तो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली थोड़ा सा, मतलब जैसे मैंने 2011 SI का फाइट किया था, तो मैं क्या करता था, मैं इनको रिकॉर्डिंग करता था पारिभाषिक शब्द, वो सुनता हूँ, ऑटोमेटिक याद हो गए थे, मस्त लगी था, ऐसे करके वो ऑटोमेटिक याद, आज भी याद पड़े रहे हो। तो या तो ये तरीका है, ये दूसरा तरीका है क्योंकि 300 को 5 को 5 पढ़ो, ये मना लो, 5 रखो, तो आपने कौन सा तरीका अपनाया होगा? मैं नहीं बताऊँ तो आपको, एक तो जो लिखने वाला था, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जैसे हम ग्रुप बना के स्टडी करते थे साथ में, जैसे मैं और विक्रम साथ में पढ़ते थे, तो 5-10 वो मैसेज सुन लेते थे, 5-10 मिनट को सुना देता और मैं सुनने क्या होता है ये मतलब जो स्टडी के अलग अलग मेथड हमने सब अप्लाई किए, ग्रुप स्टडी भी अप्लाई की, अनवा स्टडी भी अप्लाई की, लिख के भी देखा, इससे सारों का जो मिक्सचर था ना, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। अच्छी कंपनी मिलना मुश्किल काम होता है, और कंपनी सही मिल जाए तो ना तो किसी कोचिंग की जरूरत है, कई बार ऐसे भी पढ़ लेते हो, तुम हिस्ट्री बता दे, मैं तुम ज्योग्राफी सुना दूँ, ग्रुप डिस्कशन जो है स्टडी का तरीका बदलता जा रहा है, पहले लोगों का कोचिंग की तरफ जाता है,